हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं होल नंबर। तो होल नंबर पढ़ने से पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, अर्थात कि नेचुरल नंबर क्या होती है और होल नंबर क्या होती है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गिनती के लिए प्रयोग होती हैं, अर्थात कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर हम शून्य को भी शामिल कर दें तो यह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या है, नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इसी में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। तो पूरा चैप्टर आपका अध्याय नंबर 2 इसी पर है, होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या है, इसको हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, होल नंबर किसे कहते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिंदु दिए हुए हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम कहेंगे 1 होती है। ठीक है बच्चों, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो हम कहेंगे 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब आगे देखिए, सबसे बड़ी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि यह अनंत तक जाती है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। जैसे मान लिया हम कोई गिनती काउंट करते हैं या फिर 0 से 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम कितना भी लंबा काउंट करेंगे, कितना भी लंबा, हम 100 तक जाएंगे, 1000 तक, लाख तक, इसकी यहाँ पे कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ये कहेंगे अनंत तक। तो इसलिए सबसे बड़ी और पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। ठीक है, कोई नहीं होती है, इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम संख्याओं की रेखा नंबर लाइन। ठीक है, संख्याओं पर रेखा, ये जैसे मान लिया हम किसी भी चीज को एक नंबर लाइन पर दर्शाते हैं। जैसे मान लिया ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हम अनंत तक जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 0 से हम इधर देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा -1, ये हमारा -2, ये हमारा -3। ठीक है, तो ये एक नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन पे हम चीज़ों को, संख्याओं को दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या, हमने क्या यहाँ पे सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि जब हम संख्या रेखा पर दाएं बढ़ते हैं तो संख्या बढ़ती है। अर्थात कि जब हम, ये संख्या हमारी है, ये हमारी संख्या रेखा है, इसकी हम दाएं बढ़ेंगे, इस साइड बढ़ेंगे, दाएं बढ़ेंगे, तो संख्या क्या बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम संख्या रेखा पर बाएं जाते हैं तो संख्या घटती है। अब देखिए बाएं हमारा ये हो गया, ये ऐसे करके, ये हमारा दायां हो गया था, ये हमारा बायां हो गया। तो इधर जाएंगे तो संख्या हमारी क्या होगी, घटेगी, और इधर जाएंगे तो हमारी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम सीखते हैं। ठीक है, जब हम संख्या रेखा पर बाएं जाते हैं तो संख्या घटती है, अर्थात कि सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे हम एक नंबर लाइन फिर दोबारा से बनाते हैं, ये देखिए, और इसको हम समझते हैं आसानी से। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन लेते हैं हम। ये है हमारी नंबर लाइन। ठीक, हमारा ये 0 पॉइंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। जैसे कि मान लिया 3 + 2 कितना होता है। 3 और +2 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो हम 4, 5 यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, दाएं बढ़ेंगे। इधर बढ़ेंगे, इधर दाएं बढ़ेंगे। ये हमारा क्या हो गया, बाएं हो गया। ठीक है। तो जब हम दाएं बढ़ेंगे, इधर हम दाएं बढ़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, 3, एक 4, एक 5। तो हमने 3 में 2 प्लस किया, अर्थात कि एक ये प्लस किया और ये प्लस किया। तो हमने जब 2 प्लस किया तो हमारा हो गया 5 यहाँ पे। 3 से 4, 4 से 5। ठीक है। तो इस प्रकार हम दाएं बढ़ेंगे तो संख्याएं प्लस में होगी, और जब बाएं आएंगे तो देखिए यहाँ पे हम बाएं आएंगे तो यहाँ क्या होगा, हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 -2। तो हमने 3 किया, माइनस में से 2 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 3 - 2, 1, 2। तो हमारा क्या यहाँ पे आ गया, 1 आ गया। हमारा 1 आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार हम एक नंबर लाइन पर संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है। नंबर लाइन क्या होती है आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो इस तरह हम एक नंबर लाइन पर चीज़ों को दर्शाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण। पूर्ण संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो ये क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के गुण। चलिए इसको हम समझते हैं अब बच्चों। अब देखिए इसके 4 मुख्य गुण होते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, अर्थात कि बंद गुण। ठीक है। अगर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें या गुणा करें तो हमेशा पूर्ण संख्या ही मिलेगी। ठीक है। अर्थात कि हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं अभी कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे 5 + 3 को हमने प्लस किया, तो 5 + 3, ये क्या हो गया, ये 8 हो गया। तो 8 हमारी क्या है, यह एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। इसी प्रकार हमने 4 × 6 किया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये 24 भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए घटाओ और भाग करने पे क्या होता है बच्चों। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करते हैं तो यह गुण इसमें लागू नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 5 - 3 करते हैं, या फिर हाँ 5 - 8 करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस हमने 8 किया, तो यहाँ पे क्या मिला, माइनस का हमें 3 मिल गया। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो यह पूर्ण संख्या नहीं होगी, यह एक ऋणात्मक संख्या है। ठीक है। नेगेटिव नंबर से। ठीक है। इसको हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे अभी माइनस किया तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, तो यह पूर्ण संख्या नहीं होगी। जो पॉजिटिव संख्या होगी वही हमारी पूर्ण संख्या होगी। जैसे कि हमारा 8 हो गया, 24, यह हमारा पूर्ण संख्या। अगर माइनस लगा हुआ है तो यह पूर्ण संख्या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे 10 डिवाइड हमने 3 किया, अगर हम 10 को भाग देते हैं 3 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3.33 आएगा। ठीक है। तो अब यह भी एक पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तो
आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं। ठीक है, अर्थात कि पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो कि 1, 8, 2, 24, 8 ये सब क्या हमारी पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्रम परिवर्तन गुण, जैसे कि कम्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जोड़ और गुणा में क्रम बदलने से उत्तर पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने सीखा यहाँ पे पीछे कि अगर हम 5 + 3 करते हैं तो 8 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, लेकिन घटा और भाग में क्या होता है, संख्याएं चेंज हो जाती हैं, नंबर बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बंद गुण था। इसी तरह हम सीखेंगे आगे क्रम परिवर्तन भी, कम्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे जोड़ और गुणा में क्रम बदलने से उत्तर पर फर्क नहीं पड़ता, अर्थात कि हमने क्या किया, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जैसे हमने किया 5 + 3 किया या फिर 3 + 5 किया या फिर 4 × 7 बराबर 7 × 4। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 + 3, 3 + 5, 4 × 7, 7 × 4। तो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, आपका जो आंसर आएगा इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे 3 + ये 8 ही होगा और ये 28 होगा गुणा करने पर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम घटाव और भाग में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम घटाव और भाग करते हैं तो इसमें बदलाव आएगा। देखिए जैसे हमने क्या किया, 8 - 3 तो कितना हो गया, 5 हो गया। और अगर 3 में से हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, इसमें चेंजेस हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर भाग करते हैं, 10/2 करते हैं तो, और 2 हम 10 करते हैं तो ये क्या हुआ, ये इक्वल आंसर इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि हमने सीखा कि जोड़ और गुणा में क्रम बदलने से उत्तर पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर घटाव और भाग में ऐसा करते हैं तो उत्तर पर फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं संयोजन गुण किसे कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए जब तीन संख्याओं को जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो समूह बदलने से उत्तर पर असर नहीं पड़ता है। जब तीन संख्याओं को जोड़ते या गुणा करते हैं तो समूह बदलने से उत्तर पर असर नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे एक समूह दिया हुआ है, जिस समूह संख्या है, देखिए 2 + 3, ये क्या हमारा ब्रैकेट में है, प्लस हमने यहाँ पे 4 कर दिया, तो इक्वल हमारा क्या होगा। इसी प्रकार एक संख्या और दी गई है, 2 + 3 + 4, तो इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्या होता है, एक संयोजन गुण होता है। ठीक है, इसमें कि कोई भी अगर तुम आगे पीछे करते हो तो इसमें कोई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने 3 और 2 हमने क्या किया, 3 2 हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, और 5 और 4 हमारा कितना हो, 9 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 9। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 7 हो गया, तो 7 और प्लस ये 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 9 आ गया। तो देखिए आंसर में कोई बदलाव नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं संयोजन गुण। ठीक है, कि जब तीन संख्याओं को जोड़ते गुणा करते हैं तो समूह बदलने से उत्तर पर असर नहीं पड़ता है। जैसे 1 2 3, 1 2 3, तो इसमें उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है बच्चों, पहचान गुण, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसे कि देखिए यहाँ पे शून्य दिया हुआ है, तो शून्य जोड़ने पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर हमने 5 में हमने 0 जोड़ दिया तो हमें क्या असर पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 + 0 तो 5 ही होगा ना। अब जैसे मान लिया 7 गुणे में हमने 1 कर दिया तो क्या हुआ, ये 7 आ गया।
तो ये कुछ नियम होते हैं जो आपको आना जरूरी है। एक से गुणा करने पर संख्या वही रहती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम शून्य का महत्व। शून्य का क्या महत्व होता है बच्चों आपके लाइफ में? शून्य का क्या महत्व होता है? शून्य जोड़ने से संख्या नहीं बदलती। जैसे मान लिया कोई किसी चीज़ में हम शून्य में जोड़ते हैं, जैसे हमने अभी पहले सीखा 5 + 0 हमने किया था, तो यहाँ पे क्या आया था? 5 ही आया था, क्योंकि शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, तो शून्य जोड़ने से हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शून्य से गुणा करने पर उत्तर हमेशा शून्य होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने जब प्लस किया था तो हमारा कुछ भी अंतर, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन अगर हमने 8 को हमने शून्य से गुणा कर दिया तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। अर्थात कि गुणा करने पर आंसर बदल जाएगा, लेकिन अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कुछ चेंज नहीं होगा, सेम आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब गुणा का वितरण गुण कैसे क्या होता है बच्चों, ये सीखते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यदि कोई संख्या जोड़ या घटाकर गुणा की जाती है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लिया एक संख्या दी गई है, को हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही होगा। ठीक है, ये है हमारा गुणा का वितरण गुण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको इस प्रकार सीखते हैं। जैसे मान लिया कोई संख्या दी गई है, यदि कोई संख्या जोड़ या घटाकर गुणा की जाती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लिया हमें कोई संख्या दी गई है 5 × 3 + 2। अब इसको हमें सिंपल करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ये गुणा में बी ब्रैकेट के अंदर प्लस में ये प्लस सी, ये गुणा में सी। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये इक्वल क्या हो गया? ये गुणा में बी प्लस ये सी। तो जो हमारी ये संख्या दी गई है, इसको हम ये कहेंगे, इसको हम बी कहेंगे, इसको हम सी कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम ऐसे हल करेंगे, ये गुणा में बी, तो ये क्या हमारे पास यहाँ 5 दिया हुआ है, और गुणा में बी है तो हमारे पास बी 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्लस निशान लगाएंगे। फिर करना हमको ये गुणा में सी करना है, तो फिर हम ऐसे करेंगे। ये हमारे पास क्या है? 5 दिया हुआ है, और सी हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो 5 गुण में हम यहाँ पे फिर 2 लिख देंगे। अब ये हमारा एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब 5 दिए हैं, हम 15 लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस में हम यहाँ पे लिखेंगे 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया? एक 25 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम हल करते हैं। अगर कोई जोड़ या घटाना हो या फिर गुणा की कोई संख्या दी गई हो, तो इस प्रकार हम चीज़ों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। गुणनखंड। गुणनखंड समझते हैं हम कैसे करते हैं। जब किसी संख्या को 10, 100 या 1000 से गुणा करते हैं तो संख्या के अंत में उतने ही शून्य जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे जब किसी संख्या को हम 10, 100 या 100 से गुणा करते हैं तो संख्या के अंत में उतने ही शून्य जुड़ जाते हैं। जैसे मान लिया हमने 25 को 10 से हमने गुणा कर दिया, तो अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा कि तो संख्या के अंत में उतने ही शून्य जुड़ जाते हैं। कितने जुड़ जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 गुणे में 10, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, तो 25
गुणे में 10 हमने किया था, तो यहाँ पे 10 के अंत में क्या 0 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 25 को अंत में 1 0 लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार 47 गुणे में हम करते हैं 100 को, 100 को। अब देखिए यहाँ पे 100 में कितने 2 जीरो है, तो यहाँ भी हम यही करेंगे, 4 7 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए कितना है 6 दिया हुआ है, तो हम 6 को गुणा करेंगे 1000 से। अब हमारा आंसर क्या होगा, तो हम सेम लिखेंगे 6 एकम 6, यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगा देंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब किसी संख्या को हम 10 100 या 1000 से गुणा करते हैं, तो संख्या के पीछे उतना ही शून्य जोड़ दोगे तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर आप किसी संख्या को 10 100 या 100 1000 से गुणा करते हैं, तो संख्या के पीछे उतना ही शून्य लगा देना, तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं गुणनखंड। चलिए आगे देखते हैं आप, पूर्ण संख्याएं और उनकी पहचान। अब देखिए जो हमारा चैप्टर है होल नंबर, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। होल नंबर एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वही संख्या होती हैं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। इनमें कोई दशमलव, डेसिमल या ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, अर्थात कि कोई डेसिमल, कोई नेगेटिव, ये सब कोई संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अभी हम पिछले अध्याय में हम पढ़े थे, ठीक है। तो पूर्ण संख्या वही संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक बार फिर देख लेते हैं, ये देखिए, ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, संख्या रेखा है। अब ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अनंत तक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पूर्ण संख्याएं हो गए, ठीक है। इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात कि होल नंबर कहते हैं, ठीक। अब देखिए हम आगे देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सभी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो हमने क्या अभी सीखा था पहले, प्राकृतिक संख्याएं अर्थात कि जो 1 2 3 से अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्या जो कि 0 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 तक जाएंगी। तो इसमें यही अंतर है, इसको हमने दो वर्गों में बांटा है। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 नहीं आता है, इसमें 0 नहीं आता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में हमेशा 0 आता है आगे, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं 0 आता है, ठीक है बच्चों। तो ये होती है प्राकृतिक संख्याएं, ये होती है हमारी पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। अब आगे देखते हैं संख्या रेखा। देखिए अभी हमने जस्ट अभी हमने सीखा संख्या रेखा क्या होती है, अर्थात कि नंबर लाइन। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा पर एक सीधी रेखा होती है जिस पर संख्याएं समान अंतर पर रखी जाती हैं। बाईं तरफ छोटी संख्या और दाईं तरफ बड़ी संख्या। देखिए ये आपका दाईं तरफ है, ये आपका बाईं तरफ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अभी ये देखिए दाईं तरफ, ये देखिए हमारा ये दाईं तरफ, बाईं तरफ जाना अर्थात कि घटाव करना है। तो बाईं तरफ हमारा कौन सा हो गया, ये देखो इधर का हो गया, ये हो गया बाईं तरफ। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, दाईं तरफ। अब देखिए हमारा, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं बच्चों, तो जब इधर बढ़ेंगे ना, तो ये देखिए 4 5 6 7 बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर इस पॉइंट से हम इधर माइनस होंगे, देखिए घटता जाएगा, ये हमारा घटता जाएगा। तो बाएं तरफ जाना अर्थात कि घटाव हो रहा है, अभी ये घट रहा है। लेकिन अगर इस पॉइंट से हम इधर इधर जाएंगे, तो हमारी संख्या होगी बढ़ेगी, अर्थात कि जोड़ घटाव। तो ये होती है नंबर लाइन पर
संख्याओं को हम सीखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब संख्या रेखा पर गणनाएं। ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन नंबर लाइन। अब देखिए इसमें क्या हम सीखेंगे बच्चों। अभी हमने सीखा संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा तो ये होती है, ठीक है, ये हमारी कोई रेखा है। इस पे हमने क्या किया, एक लिख दिया, दो लिख दिया, तीन लिख दिया, चार लिख दिया, पाँच लिख दिया, छः लिख दिया, सात लिख दिया। ठीक है, ये हमारी रेखा हो गई। लेकिन अब अगर हमको संख्याओं को जोड़ना हो तो हम कैसे सीखेंगे। जैसे कि मानते हैं हम दो प्लस हमको तीन करना है, दो प्लस हमने तीन किया, तो देखिए हमारा उत्तर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा दो लिखा हुआ है, इसके बाद हमको तीन जोड़ना है, तो हम एक, दो, तीन, तो दो प्लस तीन कितना हो गया, पाँच हो गया। तो देखिए उत्तर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पाँच आ गया। तो देखिए एक, दो, तीन, ये पाँच लिखा हुआ है, तो उत्तर हमारा पाँच आ गया। तो संख्या रेखा पर दो से शुरू करें, फिर तीन स्टेट दाएं तरफ जाएं। अर्थात कि हमारा यहाँ से दो से हमको दो में तीन जोड़ना है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और दाईं तरफ हम जाएंगे तीन तक। तो एक, दो, तीन, तो हमारा आंसर क्या होगा, पाँच होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पाँच। तो इस तरह हम संख्या रेखा पर संख्याओं को गणनाएं करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, संख्या रेखा पर हमने जोड़ना सीखा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, घटाव कैसे करते हैं। तो जैसा हमने अभी जोड़ा है ऐसे ही हम घटाना भी सीखेंगे संख्या रेखा पर। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी कोई संख्या रेखा दी गई है और यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, चार दिया हुआ है, पाँच दिया हुआ है। तो हम सीखेंगे कि फाइव माइनस को दो करना है, तो हमारा आंसर कितना होगा। अब देखिए हमारा पाँच कहाँ पर है, यहाँ पे। तो अब हम जाएंगे बाई तरफ, इस साइड जाएंगे। ठीक है, इस साइड। तो देखिए पाँच में से हमने माइनस किया दो, तो पाँच में से हमने माइनस किया एक, एक, दो, तो दो पे हमने माइनस किया तो क्या यहाँ पे आएगा, तीन आ रहा। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पे तीन आ गया। अर्थात कि फाइव माइनस टू तो इक्वल क्या होगा, तीन होगा। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर गुणा जोड़ घटाव हम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब पूर्ण संख्याओं की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर किसे कहते हैं। अभी हमने सीखा था पहले कि बंद गुण, कर्म गुण, संयोजन गुण और पहचान गुण क्या होता है। तो बंद गुण क्या होता है, देखिए जोड़ और गुणा करने पर उत्तर पूर्ण संख्या ही आता है। अर्थात कि अगर हम जोड़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई दो संख्याओं की, तो उसका उत्तर क्या होगा, पूर्ण संख्या ही होगा। अर्थात कि उसका उत्तर होल नंबर ही होगा, पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस बी, बी प्लस ये, और ये गुणा में बी बराबर बी गुणा में ये, तो ये क्या हो गया, सेम जैसे हमने सीखा कि बंद गुण, तो ये हमारा कर्म गुण हो गया। तो इसको हम सेम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संयोजन गुण दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसी प्रकार सारी चीज़ें आएगी इक्वल। अब देखिए यहाँ पे हमने पहचान गुण सीखा, ये प्लस सी, तो ये बराबर ये, और ये गुणे में एक बराबर ये होगा। अर्थात कि हमने अगर फाइव में प्लस, हमने अभी पिछले पिछले वीडियो में हमने किया था कि यहाँ पे हम फाइव प्लस जीरो करेंगे तो क्या होगा, फाइव आएगा। ठीक है, और अगर हम फाइव प्लस फाइव गुणा में एक करेंगे तो बराबर क्या होगा, फाइव आएगा। तो ये बराबर ये ही आएगा। ठीक है, आप चाहे प्लस कर लो और चाहे आप गुणा कर लो। ठीक है, इस प्रकार ये चलता है। ठीक है, एक वे में। ठीक है, तो इसकी ये होती विशेषताएं बच्चों। अब आगे हम सीखते हैं मुख्य बातें इसमें क्या होती हैं, जो कि आपके पूरे चैप्टर में था, होल नंबर्स। तो अब देखिए पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। ठीक है,
होल नंबर, दोबारा हम रिपीट करते हैं, हमेशा 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, शुरू होती हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ने पर संख्या बढ़ती है और बाईं ओर घटती है। अर्थात कि ये कोई संख्या है, ये दाईं ओर जाओगे तो बढ़ेगी और बाईं ओर आओगे तो ये क्या होगी, घटेगी। ठीक है। ती, तीसरा क्या है, जोड़ और घटाव संख्या रेखा पर आसानी से दिखाया जा सकता है। अर्थात कि जोड़ और घटाव जब हम करते हैं कोई संख्या रेखा पर, तो इसको आसानी से दिखाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3, तो ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये हमारी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है। अब पूर्ण संख्याओं के कुछ खास गुण होते हैं जो उन्हें खास बनाते हैं। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि होल नंबर के अपने अलग गुण होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो इसी तरह वीडियो आप पाने के लिए और मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।